जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम अपना खुद का पर्सनल जो काम होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। वही मेरे साथ हुआ था। गेस्ट आए हुए थे, कभी इधर जाना कभी इधर जाना, और वही अभी फेस्टिवल सीज़न है तो नई नई ड्रेसेस भी पहनना, तो बस धुल के कपड़े अलमारी में रख रही थी, बट मैंने किसी कपड़े के प्रेस नहीं की, किसी को अच्छे से जमाया नहीं, जो जहाँ दिख रहा था बस उसको मैंने वहीं रख दिया। बस फिर क्या था, गेस्ट जब गए तो मुझे लगा बस अब अलमारी जमानी है, और ये रात को बैठ के मैं 2 बजे तक अलमारी जमा रही थी। क्योंकि क्या होता है कि पहले दिविशा जग रही थी, यशवी जग रही थी, दोनों को सर्दी जुकाम लगे हुए हैं, और प्रॉपर तरीके से अलमारी नहीं रहती है तो अपने को अपने कपड़े नहीं मिलते हैं। तो जो कपड़े प्रेस करने थे उनको प्रेस किए थे, और जिनको थोड़ा सेट करना था, कुछ तो सेट हुई है, थोड़ी बहुत मुझे उटपटांग लग रही है, बाकी कुछ सेट। यू क्या कर रहा है दीवू? दिविशा क्या कर रहा है? ऐसे कैसे टॉयज बिखेर दिए तूने? क्या हुआ? कौन सा टॉय नहीं निकल रहा है? कौन सा नहीं निकल रहा? दिखा दिखा, कौन सा वाला नहीं निकल रहा है? कौन सा लेना है? कौन सा चाहिए? ये वाला? ये नहीं निकल रहा था दीवू से? हाँ, नहीं निकल रहा था दीवू से। अभी कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? वो वाला ले ले। अब कौन सा चाहिए? नहीं चाहिए कोई सा भी? रख दूँ साइड में? ये ले, अब इनसे खेल ले। चाहिए? कौन सा? कौन सा चाहिए? कौन सा? चीक माता चिकाबती। तो दीवू के साथ मेरी बातें हो गई। अब मैं लगाऊंगी मशीन। तो अभी मैं निकाल रही हूँ बिस्तर का कवर, क्योंकि ये गंदे हो ही जाते हैं ना यार, थोड़े थोड़े दिनों में वॉश करने ही पड़ते हैं। तो बस मैं वही निकाल रही हूँ। और ये ना निकालने में तो इजी लगता है, लेकिन जब डालते हैं ना यार तो बहुत मुश्किल से लगता है। मेरे से अभी भी मुश्किल से लगता है। छोटी थी तब ना तो मैं सारा बिस्तर बिछा देती थी और फिर धीरे धीरे डालती थी। मशीन में पहले से ही 2 बेडशीट पड़ी थी जिनको वॉश मैंने नहीं किया था, तो मैंने कहा उनको पहले निकाल देती हूँ। पहले मैं उन कपड़ों को वॉश करती हूँ जो डेली में पहनते हैं। बेडशीट वगैरह ये गंदी होती है, इनको बाद में वॉश करते हैं। और इधर देखो दीवू आ गई मस्ती करने के लिए। हैं? मशीन दिख रही है तुझे तो? दीवू 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 दीवू, कपड़े मत बिखेर, कपड़े मत बिखेर। नहीं, गंदी बात। दीवू नो। क्या देखने आई है? हैं? क्या देखने आई है? निकलो यहाँ से बाहर। दीवू चलो यहाँ से, चलो चलो आजा, निकलो निकलो, आओ। यार बेटू ऐसे ऐसे टाइट पकड़ के क्यों खड़ी हो जाती है? ओ तेरे पोचे को इस हाथ में लेके जाएगी यार। चलो निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो, चलो निकलो। यस। तो दीव को बाहर भेज के मैं फटाफट निचो रही हूँ कपड़े। एक बार के कपड़े में सुखा के आ गई हूँ और दूसरी बार के कपड़े में निचो रही हूँ। तब वो सो रही थी तो काम फटाफट हो गया। मैं दूसरी बार के कपड़े फटाफट निचो के टेरिस पे ले जाती हूँ, ताकि अभी थोड़ी सी धूप है तो सुखा दूँगी। लेकिन मैं जैसे ही सीढ़ियों चढ़ के टेरिस पे आई तो आगे देखे तो इतनी ज़ोर से बारिश, और देखो पूरे कपड़े गीले। दिमाग तो मेरा बहुत ख़राब हो रहा था, लेकिन हंस के टाल देना ही ज़िंदगी का दस्तूर है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। दुख तो बहुत हो रहा था। कभी कभी होता है ना, इतना दुख होता है कि हम फास्ट काम करते हैं, ये सब कुछ कैसे हो जाता है खुद को ही नहीं समझ में आता है यार। एक अंदर से पता नहीं, एक अजीब सा लगता है, एक गुस्सा भी आता है, लेकिन उस गुस्से में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आ गई थी नीचे। मैंने कहा थोड़ी कुछ क्लीनिंग थी तो ये कर लेते हैं। पंखे वगैरह बहुत दिनों से ऐसे सोच रही थी कल करूँगी कल करूँगी, और झाड़ू पोछे के चक्कर में नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, ऐसे ऐसे करके
मैंने दीव गई हुई थी बाजू में और मैं सोच रही थी फिर थोड़ी अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बस वही है कि मैं पंखे वगैरह साफ़ कर रही थी। यार ये पंखे साफ़ करते ना, ऊपर हाथ करते ना, इतने हाथ दर्द होने लग जाते हैं ना, लेकिन वही ये गंदगी रहती है तो क्लीन करने ही पड़ते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि फ्लैट की छतें जो होती है वो नीचे होती है, छोटी होती है, और हमारे जो गांव में घर होते हैं उनकी इतनी मतलब लंबी छत होती है ना कि पंखे हम तो पहुँच ही नहीं पाते, वो बड़ी वाली टेबल लगा के फिर पहुँचने पड़ते हैं। इनसे तो जब इच्छा हो तब हम लोग है ना छोटी टेबल लगा के, चेयर लगा के आराम से पहुँच लेते हैं। और ऐसे करके मैंने दोनों तीनों पंखे फटाफट पहुँच लिए थे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था बस दीव ना आ जाए। और फिर थोड़ी झाड़ू निकाल के मैं चली गई थी नीचे, जा रही हूँ दीव को, यशवी को लेने के लिए, और यशवी को लाने के लिए मुझे दीव को ले जाना पड़ता है। तो आज हो गई भयंकर वाली हालत ख़राब। बारिश आ रही है और जा रही है, आ रही थी जा रही थी, तो कपड़े ऊपर नीचे करने में परेशान हो गई। और दूसरी आज लाइट भी नहीं है, तो अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ तो मैंने सोचा एक बार यार कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि यार वो रहता है ना, लालच रहता है कि थोड़े से अगर छत पे मतलब सूख जाते हैं ना बाहर की हवा से, जितने कपड़े घर में नहीं सूखते ना उतने बाहर सूख जाते हैं। तो बारिश की वजह से मेरे बाल हो गए गीले, ड्रेस को मैंने चेंज किया है और अभी सारे कपड़े सुखाए मैंने। ये देखो, ये बेडशीट, वो बेडशीट क्यों मैंने आज वॉश किए, बट ठीक है अगर मौसम सही रहा तो सूख जाएंगे। कपड़े तो भयंकर वाली गीले हो गए थे ये वाले, लेकिन अभी तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है इनके। अब हमारे मन का हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे मन का नहीं होता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। अरे दीऊ, ये उसके स्कूल की बुक है, क्यों लेके आई है यहाँ पे बुक? दीऊ दीऊ, उसकी इंग्लिश की बुक है यार, तू कैसे लेके जाती है, भागती है। थोड़ा तकिया लगा लेती हूँ आराम से मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आज बहुत सारा अभी काम पड़ा है। सुबह से लाइट नहीं थी, लाइट आई थी शाम को 7 बजे। तो दिविशा, हम सब इतना परेशान हो गए थे, कल रात को भी नींद नहीं आई थी। कल मैंने कर रखी थी अलमारी, बिखेर रखी थी, तो मैंने कहा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो वैसे भी सबको पता है कि सुबह का टाइम इतना हेडेक होता है, और छोटे बच्चों के साथ में तो इतना ज़्यादा हेडेक होता है ना कि कुछ कर ही नहीं पाते। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं रात को अलमारी कर लेती हूँ, कल दोपहर में जब दिविशा सोएगी तो सो जाऊँगी। लेकिन अचानक से लाइट चली गई, वो डीपी होती है ना, वो जल गई थी हमारे सोसाइटी के बाहर ही। लेकिन फिर बोलते हैं कि जलने को तो जल जाती है, फिर वो सही करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो लाइट कुछ 12 बजे गई थी, जो लाइट आई 6-7 बजे, हालत ख़राब हो गई। और कल की अलमारी तो मैंने जमा ली थी, तो रात को 2 बज गए थे मुझे जमा, तो मतलब थोड़े प्रेस की थी कपड़ों के, और फिर उनको व्यवस्थित करना, और बीच में वही कि मैं कर नहीं पाई थी। मैं करने तो पहले ही लग गई थी, लेकिन मेरे को ना 11 बजे, 11 साढ़े 11 दिविशा सोई थी, उसके बाद मैं अलमारी को वापस करने लगी थी। बीच में एक ड्रॉवर कर लिया था, फिर मैं अलमारी को करने लगी थी, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। पहले तो मैं सो रही थी क्योंकि मुझे बहुत भयंकर वाली नींद आ रही थी, फिर मैंने कहा सोने से कोई मतलब नहीं है, कर लेते। तो अलमारी की थी, अलमारी करने के बाद मैं सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर बहुत देर बाद मुझे नींद आई थी, और सुबह तो वही सुबह के टाइम ही उठना है। आज यशवी का था ग्रीन डे, तो ग्रीन ड्रेस तो उसके पास थी, लेकिन उसको ले जाना था पालक पनीर। तो कल वही मैं उस काम में लग गई थी और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि उसको पालक पनीर लेके जाना है। फिर वो क्या होता है कि बच्चे जब वो टिफ़िन में ऐसे लेके आते हैं, ये नहीं लेके जाते ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लगता है। पहले भी 1-2 बार हुआ था कि मैंने भेजा नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो पनीर तो बनाना ही है। तो मैं नीचे गई थी, हमारे नीचे पनीर मिलता है, लेकिन है ना, फिर वो भैया बोले कि पनीर तो 10 बजे आता है। वापस घर पे आई और मैं सुबह उठने में इतना लेट हो गई थी। फिर मैं वापस घर पे आई, मैंने यशवी को बोला, यशवी को नहला दिया था, यशवी को बोला यशवी ड्रेस तो आज पहन ले, आज मैं फटाफट तेरे लिए सब्जी बनाऊंगी। मैंने इतना सा दूध लिया था, इतना सा दूध डाल, नींबू मेरे पास और नहीं, इतना सा दूध लिया था, और दूध के अंदर मैंने थोड़ी सी डाल दी थी टाटरी। टाटरी डालने से वो दूध फट गया, उसमें थोड़ा सा डाल दिया था दही, थोड़ा सा पनीर बन गया था। एक्स्ट्रा पनीर बना इतना ही था, लेकिन इतनी सी गिलास का दूध था, और कितना बनेगा। फटाफट पनीर बना लिया, लेकिन मैंने उस पनीर को पानी में नहीं डाला था, बस टमाटर की ग्रेवी बना के घी में उसको फटाफट करके, और पनीर के छोटे छोटे पीसेस, मतलब 6 पीस हुए थे छोटे छोटे, 6 पीस उसके अंदर डाल दिए, उसको बस पराठा वो दे दिया। लेकिन वैन उसको मिल गई थी। मैंने
यशवी के पापा को बोला था कि आज आप छोड़ के आ जाओ, लेकिन वो भी बहुत थके हुए थे क्योंकि ऑफिस से लेट आए थे, तो उनको भी बहुत थकान होगी। तो फिर अपन ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम थकते हैं तो हमारी थकान है, वो थकते तो थकान नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर बस सुबह का काम यही चल रहा था और मैं बहुत खुश थी कि मैं 12 बजे सो जाऊंगी, क्योंकि मेरी मशीन वगैरह का भी काम हो गया। लेकिन मशीन ने भी आज बड़ा धोखा दिया, लाइट चली गई तो वह पहला धोखा तो वो हो गया, और दूसरा धोखा, चलो लाइट गई थी तब तो एक ही बेडशीट थी उसमें, लेकिन दूसरा धोखा दिया था बारिश ने। अभी मेरी आंखें देखो कितनी ऐसे हो रही है, और अभी आपको घर दिखाऊंगी ना तो उसकी हालत उससे भी बुरी है। तो फिर क्या हुआ, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, बारिश आ गई, कपड़े सुखा के आई, इधर मैं बेडशीट वगैरह वापस नीचे आके कर रही थी, कपड़े हो गए पूरे गीले। मेरे को बड़ा दुख हुआ, और इतनी तेज़ बारिश आई थी ना कि हालत ख़राब। सारे कपड़े देख के बड़ा ऐसे लगा था, इतनी तो थकान हो रही थी कि हो रखी थी, और फिर ऐसे सब कुछ, लेकिन ठीक है, सब कुछ काम। फिर बारिश आ रही थी जा रही थी, ऐसे करके कपड़े मेरे हुए। और फिर उसके बाद चली गई थी 12 बजे लाइट, और लाइट जाने के बाद तो ख़तरनाक काम हो गया। एक ड्रॉवर अभी तक बिखरा पड़ा है, वो अभी तक नहीं, क्योंकि दिविशा रो रही थी, अभी तक वो ड्रॉवर बिखरा पड़ा है। इसमें कुछ सामान तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिखरा पड़ा है, मतलब बिखरा पड़ा है। ये बेडशीट धुल गई है, ये यशवी के लहंगे वगैरह है, और कुछ मेरे नए कपड़े हैं तो वो रखे हुए हैं, इसमें मुझे रखना है। ड्रॉवर मैंने मुझे जमाना था, तो इसमें यहाँ इधर मैंने बैंगल्स रख दिए, और इधर से मैं कुछ छोटा मोटा सामान रख दूँगी, बाकी फेंकने का सामान मैं फेंक दूँगी। क्योंकि मेरा बेड हो गया है क्लीन, और मैंने सारा सामान, एक बार का सारा सामान मैंने व्यवस्थित कर दिया है। और ये इसमें देखो सब कुछ हो गया व्यवस्थित। ये देखो, भोजन के द्वारा चिकित्सा, मतलब कब पेट दर्द वगैरह कुछ भी ऐसे होने लगे ना, सर दर्द वगैरह, तो घर की चीज़ों से मतलब कैसे ठीक हो जाते हैं, तो ये वाली बुक मैं पढ़ती रहती हूँ। बैंगल्स, ये वॉच मंगवाई थी वो वाली रखी है, और ये यशवी के कुछ पेन। देखो रात के हो रहे हैं 9:30, ये देखो रात हो गई बिल्कुल, है ना, और हो रहे हैं 9:30। देखोगे ना, ये देखो पानी आया नहीं था, उसकी वजह से तो उस वक्त तो थोड़े बहुत ही थे, क्योंकि 12 बजे तक ये बर्तन हो गए थे। लेकिन वो बोलते ना कि लाइट नहीं थी तो कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। ये अभी आने वाले हैं, तो ये आएंगे तब मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि तुम बना के रख दो, फिर गरम गरम मैं मतलब खा नहीं पाऊँगा। दिविशा के लिए सूजी सेकी थी, और इसमें है दाल, और उसमें सब्जी करेले की है, तो मैं निकाल के रख दूँगी। तो ये सब कुछ मुझे करना है नीट एंड क्लीन। बताऊँ ना, मेरा कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, बस मैं कर रही हूँ। बोलते हैं ना कि लेडीज़ चाहे कितनी भी थकी हुई हो उसको अपने काम करने पड़ते हैं, तो ये लेडीज़ पे नहीं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों पे लागू होते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब कभी ऑफिस से आते हैं लेट, और कुछ काम उनका ऐसे ही हो जाता है कि उनको करना ही पड़ता है, तो वो रात को 1-2 बजे तक अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करके सोते हैं। क्योंकि सुबह पे विश्वास नहीं कर सकते कि सुबह सुबह लेट उठें, कैसे उठें, काम कंप्लीट हो या ना हो। वो भी अपना काम रात को ही कंप्लीट करके सोते हैं, जैसे ही लेडीज़ को अपना काम कंप्लीट करके सोना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि सुबह करेंगे तो भी वो करेंगे, और रात को करेंगे तब भी वही करेंगे। तो यहाँ पे वो करते रहते ना, हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन हम क्या इतने थक जाते हैं ना कि वो इच्छा ही नहीं होती है कि हाँ कुछ काम करें। तो बस मेरा कुछ काम कंप्लीट हुआ है, तो एक उम्मीद हो जाती है कि हाँ कुछ तो काम हुआ है। और ये सब करने के बाद ये आ गए थे कि तो फिर मैं बनाने लग गई हूँ इनके लिए खाना। दाल चढ़ाई मैंने गरम, पहले तो बोले मुझे टाइम लगेगा, फिर ठीक है आ गए थे, और टाइम हो रहा था लगभग 10:30 बजे का। बस बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए, सारी क्लीनिंग करके मैं पानी गरम चढ़ा एंड कर रही हूँ मैं सुबह, क्योंकि रात को तो भयंकर वाली थक गई थी। तो आज पूरा दिन मतलब अजीब सा गया, एकदम काम भी हुआ और एकदम थकान थकान सी हो गई, और कुछ मेहनत का फल भी नहीं मिला। तो बस वैसे कभी कभी दिन ऐसे भी हो जाते हैं, कभी दिन अच्छे भी होते हैं, तो कभी दिन खराब भी होते हैं, कभी दिन सो होते हैं। बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो चलो, ये था मेरा आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।